लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हापुड़ में अयोध्यापुरी कॉलोनी में 1 जुलाई 2021 में परिवार के एक युवक ने गरीबी में कर्जे की वजह से आत्महत्या की थी, जिसकी वजह से परिवार में शोक के साथ साथ जवान बेटे को खोने की वजह से स्थिति खराब हो गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप को इस दुखद विषय के बारे में पता चला तो लखनऊ पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से परिवार का दुख बताया, जिस पर अखिलेश यादव ने परिवार के लिए 1 लाख रुपए की मदद के लिए चेक दिया। पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप और पूर्व प्रमुख कुंवरपाल यादव सोनू अधाना आज बुर्जी परिवार के पास 1 लाख रुपए का चेक लेकर पहुंचे। परिवार को जब पता चला कि अखिलेश यादव ने उनकी मदद के लिए 1 लाख रुपए भेजे हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटे की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, मगर गरीब परिवार के लिए आर्थिक मदद के लिए 1 लाख की आर्थिक मदद बहुत बड़ी रकम परिवार ने बताई। सुधाकर कश्यप ने कहा, आगामी माह की बैठक में सपा परिवार की और भी मदद करेगा। हापुड़ के अयोध्यापुरी में अभी कुछ दिन पहले एक युवक की मौत हो गई थी और वो मौत आत्महत्या के रूप में हुई, जिसकी वजह रही गरीबी। और गरीबी में कर्जा होना कितनी बड़ी समस्या है ये सब आप लोग जानते हैं, मगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक इस परिवार की सूचना पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही सहायता करने का ऐलान कर दिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप जी के द्वारा 1 लाख रुपए का चेक भेजा है। जी हाँ, आप जानते हैं सुधाकर कश्यप जी से कि किस तरह से मैसेज पहुंचा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक। देखिए, ऐसा है, ये हमारे श्याम सुंदर भुर्जी हैं और भुर्जी समाज से आते हैं, जो वास्तविकता पिछड़ा समाज, गरीब समाज है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और नाकारा सरकार जिस तरीके से जो संदेश दे रही है, गरीब का विकास, गरीब का साथ, सबका विकास, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक तरफा दिखावा है और एक हौसलाबाजी है। आज हापुड़ जनपद में जो एनसीआर से जुड़ा जनपद है, इस जनपद में एक परिवार की गरीबी के कारण, इस गंभीर लॉकडाउन के चलते कर्जबंद होने के कारण एक जवान बेटा आत्महत्या कर लेता है और उस गरीबी के चलते कोई आर्थिक मदद जिला प्रशासन के द्वारा नहीं होती। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख का विषय है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे वास्तविकता के लोगों को, जो पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन इस सरकार में मात्र और मात्र दिखावा है, मात्र और मात्र नाम की योजनाएं हैं, धरातल पर कोई योजना नहीं चलती। जब सरकार के द्वारा कोई इनके पास नुमाइंदा नहीं आया सरकार का और सरकार ने इनकी कोई मदद नहीं करी, तो हमने माननीय अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत कराया, इनकी पीड़ा से बताया कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। इनके जवान बेटे ने आत्महत्या कर्ज को लेकर कर ली। क्योंकि कर्ज कैसे हुआ था? कर्ज लॉकडाउन के चलते ये लोग मूंगफली बीनने का और मूंगफली भूनकर बेचने का काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते कोई व्यापार इनका पूर्ण रूप से बंद था, कुछ चना भून के बेचते थे, वो सारा व्यापार इनका बंद हो गया और 1 साल के इस लंबे कोरोना काल के लॉकडाउन में इन्होंने बामुश्किल अपने परिवार का लालन पोषण करा। उसी बीच में हार्ट अटैक भी इस आदमी को हुआ। ये श्याम सुंदर भुर्जी जी हैं, जरा इनकी तरफ को भी कर दीजिए। ये इनको इस गंभीर दौर से गुजरने के दौरान हार्ट का बीमार हुआ, हार्ट अटैक की बीमारी हुई और इस आदमी को कोई मदद नहीं मिली। तब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनके लिए हमारे माध्यम से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया है, जिसको आज मैं इनके घर देने के लिए पहुंचा। तो जैसे कि अभी पूर्व में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और अब इस सरकार में क्या अंतर नजर आ रहा है? ये तो साफ है, अंतर तो हमसे ज्यादा हमारे मीडिया बंधु जानते हैं कि कितना अंतर है। एक पत्रकार की बहन के ऊपर हमला होता है और उसकी गोली मारकर पत्रकार की भी हत्या कर दी जाती है। एक दलित समाज की बच्ची के साथ रेप होता है और उसको उत्तर प्रदेश के डीजीपी कह देते हैं कि रेप नहीं, और उसका रात में मट्टी का तेल छिड़क कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आप बताइए, विकास के नाम पे क्या हुआ? किसानों को कहते हैं कि हम आपकी जो 2 गुना आय कर देंगे, बिन मांगे उनको 2 गुना आय करने की बात कह रहे हैं। काला धन वापस लाने की बात कही, सारे की प्रदेश के देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही। मुझे बताइए कौन सा रोजगार दे दिया? मुझे बताइए कि कौन सा किसान को 2 गुना आय कर दी? कौन सा 15-15 लाख खाते में भेजने का काम किया है? एक तो बात पूरी करनी बता दीजिए। रहा सवाल कोविड-19 की गंभीर बीमारी के चलते इस भारतीय जनता पार्टी ने
देश के नौजवानों को, देश के गरीब परिवारों को, देश के साहूकारों को, सबको गुमराह कर कर लूटने का काम किया कि हम कोरोना की गंभीर बीमारी के चलते देश की रक्षा करेंगे। मुझे आप बताइए कि 1 साल के कार्यकाल में कोविड के दौरान इतने लोगों की मृत्यु हुई, किसी का भाई गया, किसी का लाल गया, किसी के सर से बाप का साया गया, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक उपलब्ध नहीं हुई। बड़े अफसोस की बात है। और धनुबाई की जहां तक बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के पूंजीपतियों ने भारतीय जनता पार्टी को धन देने का काम किया, देश के साहूकारों ने देने का काम किया, देश के गरीब ने अपनी गुल्लक छोड़कर कोरोना के नाम पर उससे भी लूटने का काम सरकार ने करा। आदरणीय अखिलेश यादव ने भी कोविड के चलते करोड़ों रुपया देश की, प्रदेश की जनता के विकास के लिए, उनके रोजी रोजगार, दवाई के लिए देने का काम किया। लेकिन कहीं आप बता दीजिए, कहीं कोई एक वैक्सीन का लिए व्यवस्था करी हो, कहीं वेंटिलेटर मिला हो, कहीं लोगों को ऑक्सीजन मिली हो, कोई इन्होंने अस्पताल खोला हो, एक सब चीज बता दीजिए, वही तो व्यवस्था नहीं है। क्या लग रहा है अब जनता को एक अंतर दिख रहा है सपा और बीजेपी सरकार में? कुछ अब फर्क लग रहा होगा? ये तो सब जाहिर है, जग जाहिर है। हमारे पत्रकार बंधु भी तमाम कह रहे हैं कि आने वाली 2022 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार, विकास की सरकार कहलाएगी तो अखिलेश यादव की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को, धीमर जाति के मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को, नाव चलाने वाले धीमर को सरकार चलाने का अधिकार अखिलेश यादव ने दे दिया। और तो और मुझे आज एक सम्मेलन करने का भी अवसर 18 अक्टूबर 2021 का एक सम्मेलन मुझे दिया है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुरहाना में 18 अक्टूबर को माननीय अखिलेश यादव जी हमारे पिछड़े समाज को संबोधित करेंगे, कश्यप समाज के लोगों को संबोधित करने के लिए खुद पहुंच रहे हैं। जबकि आज तक मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, किसी पार्टी ने हमारी जाति के लोगों को कहीं से कहीं तक भी संबोधित नहीं किया। और अफसोस की बात तब हो जाती है, ये दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अफसोस तब हो जाता है कि अगर बाबू हुक्म सिंह स्वर्गीय सांसद केराना का अंतिम मृत्यु होती है, तो अगर सुरेश राणा कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की मृत्यु होती है, उसके पिता की मृत्यु होती है, अगर उसके पिता की मृत्यु होती है तो मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाते हैं शोक व्यक्त करने। और अगर हुक्म सिंह जो सांसद रहे हैं उनकी मृत्यु होती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, केंद्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच जाते हैं। और इस धीमर जाति के, इस पिछड़ी अति पिछड़ी जाति का एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक विजय कश्यप चरथावल से मौजूदा विधायक रहा है, उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो विधानसभा में उसका शोक संदेश भी नहीं होने दिया जाता है। और उसके घर जाने की बात तो बहुत दूर की बात है, उसके घर पे आज तक भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नुमाइंदा दुख दर्द में उसके शामिल होने नहीं गया। इससे निदानीय हमारी जाति के लोगों के लिए, पिछड़े अति पिछड़े लोगों के लिए इससे निदानीय और इससे शर्मनाक कोई बात नहीं होगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जनता ने ठाना है अखिलेश भैया हमारा है और अखिलेश भैया को आना है। तो यहाँ पर मौजूद हैं, जिस युवक ने आत्महत्या की थी उसके पिता भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे 1 लाख रुपए का चेक लेकर। सर, आपको कैसा लग रहा है जैसे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने आपके द्वार तक भेजा है? हमारी आर्थिक स्थिति की वजह से उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। तो क्या क्या परेशानियां हुई थी जिस वजह से आपके बेटे को आत्महत्या करनी पड़ी थी? परेशानी थी, मुझे अटैक पड़ा था, किसान आंदोलन चल रहा था 7 तारीख को 2020 में मुझे वहीं अटैक पड़ा था। उसी बेटे ने मेरी जान बचाई और मेरे को बहुत मोटा कर्ज भी हुआ। तो अभी आपका 1 लाख रुपए जो चेक मिला है, इससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है? बिल्कुल राहत मिलेगी, जिनका 2 पैसे उनके देंगे। तो अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए का चेक इस गरीब परिवार के लिए भेजा है और मदद की है असली पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप जी ने, जो ये संदेश लेकर, इस गरीब परिवार का संदेश लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने 1 लाख रुपए का मदद की। कैमरामैन दीपक कश्यप के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।